कहानी एक ऐसी बेजान पुतले लड़के की है जो कि जिंदा हो जाता है। उसके दूसरे पुतले दोस्ती में रंग बदलने की ताकत होती है, लेकिन उस लड़के में वो ताकत नहीं होती। इसी चीज़ को मालूम करने के लिए वो अपने रोबोट दोस्त के साथ अपने घर से बाहर जाता है, लेकिन रास्ते में उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन वो लड़की एक ताकतवर चूहे के कब्जे में होती है। वो चूहा उन दोनों को जीने नहीं दे रहा। आखिर वो दोनों लवर्स कैसे उस चूहे से बचकर सर्वाइव कर पाएंगे? आइए दोस्तों देखते हैं इस फिल्म में। मूवी की शुरू में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने काम में मसरूफ होते हैं। वहाँ पर हमें एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जो कि मिट्टी के खूबसूरत खिलौने बना रहा है। वो एक खूबसूरत लड़की और खूबसूरत लड़का बनाता है जिसका वो नाम मेथन और मेरी रखते हैं। उस आदमी की पत्नी मेरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन अचानक उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसके हाथ से मेरी छूट जाती है। तभी वो दरवाजे के पास जाके गिरती है। तभी एक अजीब क्रीचर मेरी को लेकर चला जाता है और बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी की मरने की वजह से पूरी तरह से टूट जाता है और खिलौने बनाने वाला दुकान बंद कर देता है। और फिर हम एक शॉप को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को खिलौनों के ऊपर पानी डाल के दिखाता है। उसके पानी डालने से ही सब खिलौनों के रंग चेंज हो जाते हैं, जो देखकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर हम मेथन को देखते हैं जिसके ऊपर वो पानी नहीं डालता। ये देखकर एक लड़की उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करती है। ये देखकर वो आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा कीमती है और मेथन को उन सब खिलौनों से दूर रख देता है। और उस बूढ़े आदमी के हाथ से बनाया गया लास्ट खिलौना था और वो आदमी उन सब बच्चों को बताता है कि मेथन अपना कलर नहीं चेंज कर सकता, जिसकी वजह से इसको कोई ले भी नहीं रहा। और वो आदमी कहता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये अपना रंग क्यों नहीं चेंज कर सकता। और फिर हम रात को देखते हैं कि सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और वो सब रंग बदलने वाली चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन मेथन खामोश होता है क्योंकि वो रंग बदल नहीं सकता। लेकिन जब सब खिलौने मेथन से रंग बदलने की काबिलियत का पूछते हैं तो वो बातें बनाने लगता है, जो देखकर सब खिलौने उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी मजाक में मेथन उन सबके पीछे आकर उन सबको डराने लगता है, जो देखकर सभी खिलौने उससे नाराज हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मेथन अपना रंग ना चेंज करने की वजह से उदास होता है और वो खिड़की पर जाके बैठ जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त रेड पिकी आता है। वो उसे समझाता है कि कलर ना चेंज करना तुम्हारी ताकत है, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी नहीं खरीदेगा और तुम यहाँ पर खुशी से रहोगे। फिर हम एक सफेद चीज को देखते हैं। फिर वो सारे शहर में से लुढ़कते हुए उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर मेथन और उसके दोस्त रहते हैं, जो उसे खतरनाक समझकर डर जाते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि ये कोई खतरनाक चीज नहीं बल्कि एक रोबोट है जो उन्हें बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। लेकिन मेथन उसे टेस्ट लेता है। मेथन उस रोबोट से पूछता है कि मुझे बताओ कि अगले पल ही आसमान से क्या गुजरेगा। वो रोबोट उन्हें बताता है कि अगले पल ही यहाँ से एक एयरप्लेन गुजरेगा और होता भी ऐसा ही है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेथन को यकीन नहीं हो रहा होता और वो उसकी बहुत सी टेस्टें लेता है, लेकिन वो सभी टेस्ट में पास हो जाता है, जो देखकर मेथन को यकीन हो जाता है और वो मान लेता है कि ये फ्यूचर से आया है। और फिर उससे वो अपने कलर ना चेंज करने का सबब पूछता है, जिसका जवाब वो रोबोट नहीं दे पाता। लेकिन वो रोबोट मेथन को बताती है कि इस सवाल का जवाब फ्यूचर में ही मिल सकता है जहाँ से वो आया है। मेथन उसकी बात मान जाता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो एक झूले की तरफ जाने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद ये रोबोट उस झूले की तरफ से आया है और फिर वो इंसानों की नजर से बचकर बड़ी मुश्किल से उस झूले की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम उनके दोस्त रेड पिक को देखते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से साइंस का बुक उनके पास लेकर जा रहा होता है और उसको लगता है कि शायद ये बुक उनकी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ हम नेथन और उसके दोस्त रोबोट को देखते हैं, जो किसी भी तरह इंसानों से बचकर उस झूले की तरफ पहुंच जाते हैं, जो रोबोट के लिए एक वार्मोल है, जिसकी मदद से वो फ्यूचर से यहाँ पर आया है। और वहाँ पर फ्यूचर में जाने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो फ्यूचर के जाने के चक्कर में वहाँ से गिरकर एक घर में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अजीब तरह के जानवर होते हैं और वहाँ पर एक कछुआ भी होता है, जो मेथन की परेशानी सुनकर उसको बताता है कि तुम्हारी मदद एक 3W मैन ही कर सकता है, जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है और वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। और उसे वो एक नक्शा देता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें 3W मैन तक पहुँचने के लिए एक अंडरवर्ल्ड के अंधेरे रास्ते से जाना होगा। और वो उसे बताता है कि उस अंधेरे रास्ते में एक इविल विलेज नाम का एक शैतान रहता है और तुम लोगों को वहाँ से बड़ी बहादुरी से जाना होगा। अगर उसको तुम लोगों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें या तो कैद कर देगा या तो मार देगा। उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर 3W मैन के पास जाने की तैयारी करता है। उसके बाद वो इंसानों की नजर से बचते हुए गटर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मेथन मजाक में ही रोबोट को स्पेन करने के लिए कहता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो रोबोट सच में स्पेन करने लगता है और मेथन उसे स्टॉप बोलकर रुकने के लिए कहता है, जो सुनकर वो रोबोट रुक जाता है। उस पे मेथन उसे पूछता है कि ये क्या है, जिसपे वो रोबोट से बताता है कि उसको नहीं पता। दरअसल उस रोबोट में वॉइस कमांड का फ्यूचर होता है, जिसे कोई भी बोलकर रोबोट को अपने कंट्रोल में कर सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे इस्तेमाल कर सकता है। तभी हम एक
छोटे से चूहे को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर जा रहा होता है। तभी हम मेथन और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अपने रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वो उस गिफ्ट को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं जो कि चूहा ले जा रहा था। तभी नेथन उसे उठा लेता है और वो अपने दोस्त रोबोट को गिफ्ट के तौर पर देता है। ये देखकर वो रोबोट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो जा रहे होते हैं तो उनको महसूस होता है कि कोई चीज उनकी तरफ से तेजी से आ रही है। वो देखते हैं कि उनकी तरफ बड़ी तेजी से पानी आ रहा है और वो चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर नेथन एक लटकती हुई सीढ़ी पर चढ़ने लगता है और वो रोबोट भी वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए उस रोबोट के हाथ से नेथन का गिफ्ट छूट जाता है, जो देखकर वो अपनी जान को खतरे में डालकर उस गिफ्ट को लेने के लिए जाता है और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचती है। जो देखकर नेथन गुस्से से उस रोबोट से पूछता है कि तुम इस बेकार चीज के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे थे, जिसपे वो रोबोट से बताता है कि ये मेरी दोस्त की दी हुई गिफ्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि वो रोबोट नेथन से कितना प्यार करता है। और फिर हम देखते हैं कि उनका दोस्त रेड बुकी उनके पास साइंस का बुक लेकर जा रहा होता है। न जाने वो बेचारा उनके पास कब पहुंचेगा। फिर वो गिरते हुए उसी गटर के ऊपर पहुंच जाता है। तभी वो उसकी गहराई और अंधेरे को देखकर अंडरवर्ल्ड समझने लगता है। तभी हम नेथन और उसके दोस्त को देखते हैं जिन्हें दो चूहे डरा रहे होते हैं। उनमें से एक चूहे का नाम सिक्की और दूसरे का मिट्टी होता है, जो कि शक्ल से शैतान नजर आ रहे होते हैं। जब उन दोनों को पता चलता है कि ये 3W मैन को ढूंढ रहे हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि हमें पता है कि 3W मैन कहाँ रहता है और वो इन दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो इन दोनों को बेवकूफ बनाकर अपने मास्टर के पास ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं जो कि एक बेस्ट लाइफ जी रहे होते हैं। ये सब देखकर नेथन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सब चूहों के मास्टर के पास जाते हैं। जब वो मास्टर के कमरे में जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती और तारीखी चीजें पड़ी हुई थी। जब वो मास्टर को देखते हैं तो डर जाते हैं क्योंकि ये इविल फ्लैश होता है जो कि खिलौनों को मार देता है या तो कैद कर लेता है, क्योंकि इसे खूबसूरत चीजों को जमा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर फ्लैश रोबोट से कहता है कि तुम हो एक ब्रांड न्यू रोबोट। ये सुनकर वो रोबोट उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, जिसपे फ्लैश उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके बाद हम फ्लैश बैक का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों शैतानी चूहे चोरी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एक साइंटिस्ट एक रोबोट को बना रहा होता है जो कि उन दोनों चूहों की गलती की वजह से अपनी जगह से हट जाता है और वो रोबोट चालू होकर हर जगह भागने लगता है, जिसे साइंटिस्ट पकड़ने लगता है। लेकिन वो रिड़कते हुए दरवाजे तक पहुंच जाता है। दरवाजा बंद होने की वजह से वो रुक जाता है, लेकिन गलती से वहाँ का गार्ड बटन दबा देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो रोबोट वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो साइंटिस्ट गुस्से में आ जाता है और उस गार्ड को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसी की गलती की वजह से वो रोबोट वहाँ से चला गया। और फिर हमें पता चलता है कि ये रोबोट फ्यूचर से नहीं आई है बल्कि लैब में बनी है। और फिर इविल फ्लैश नेथन से कहता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पे सिग्नेचर है और तुम एक डुप्लीकेट खिलौने हो। ये सुनकर रोबोट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रोबोट उससे कहता है कि नेथन डुप्लीकेट नहीं बल्कि ओरिजिनल है। ये सुनकर फ्लैश उनके सामने बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की को लाता है जो कि मेरी होती है। फिर हमें पता चलता है कि जब उस बूढ़ी औरत के हाथ से मेरी गिर गई थी तो उसे फ्लैश ने ही चोरी किया था। ये देखकर नेथन उसे बताता है कि हम दोनों साथ में ही बने थे, लेकिन वो उससे इनकार कर देती है और फ्लैश नेथन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो रोबोट नेथन और मेरी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। फ्लैश और उसके चूहे उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसमें नाकाम रहते हैं। जब रोबोट अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है तो फ्लैश उस पर हमला कर देता है और मेरी रोबोट के हाथ से छूट कर नीचे गिर जाती है, जिसे फ्लैश के लोग पकड़ लेते हैं और नेथन गटर के पानी में गिर जाता है। फिर फ्लैश और रोबोट के बीच में एक खतरनाक युद्ध होता है और रोबोट उस पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर फ्लैश हार मान जाता है और ये फाइट यहाँ पर रुकने के लिए कहता है और वो रोबोट को वापस जाने के लिए कहता है। फ्लैश की बात सुनकर रोबोट का वॉइस कमांड मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो वापस लैब की तरफ जाने लगता है। ये देखकर फ्लैश समझ जाता है कि रोबोट को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद हम नेथन को देखते हैं जो पानी के अंदर डूब रहा होता है। उसके बाद हम रोबोट को देखते हैं जो कि लैब में पहुंच गया होता है। साइंटिस्ट उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट उसके सामने एक मशीन रख देते हैं जो कि उसके बनने का वीडियो दिखा रहे होते हैं। उसके बाद वो रोबोट एआई से पूछता है कि वॉइस कमांड को फॉलो करने वाले दूसरे रोबोट भी हैं, जिसपे वो एआई उसे बताती है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रोबोट हैं। फिर एआई सारे रोबोट को वॉइस कमांड देता है जिसे वो सब फॉलो करने लगते हैं। ये देखकर रोबोट को पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम रेड पिग को देखते हैं जिसे वही शैतान चूहे पकड़ लेते हैं। ये दोनों तो बड़े हरामी निकले। उसके बाद हम नेथन को देखते हैं जो अभी भी पानी में फंसा होता है और उसी वक्त वहाँ पर एक चमकती हुई मछली आती है जो वहाँ पर फंस जाती है और नेथन उसे वहाँ से निकालता है और वो चमकती हुई मछली वहाँ से चली जाती है। और फिर वो चमकती हुई मछली अपनी जैसी बहुत सारी चमकती हुई मछलियों को लाती है और वो नेथन को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर हम रेड पिगी को देखते हैं जिसे फ्लैश ने बंदी बनाया होता है। फ्लैश रेड पिगी को टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि रोबोट कहाँ है, लेकिन सच में रेड पिगी को नहीं पता होता कि रोबोट कहाँ है और वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि रोबोट कहाँ
है। ये सुनकर फिलिस पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तभी हम नेथन को देखते हैं जिसे मछलियाँ पानी से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसी वक्त नेथन के ऊपर एक बड़ा सा चूहा हमला कर देता है और नेथन एक बहुत बड़ी खाई में गिरने लगता है। इससे पहले कि वो उस खाई में गिर पाए, वहाँ पर रोबोट आकर नेथन को बचा लेता है। उसके बाद वो उस चूहे से बहुत ही बड़ी फाइट करते हैं, जिसे देखकर वो चूहा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद नेथन उस रोबोट को फिलिस से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये सुनकर रोबोट डर जाता है क्योंकि वो जान चुका है कि फिलिस उससे वॉइस कमांड देकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा। दोनों 3W मैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो बड़ी मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वो बहुत सारे खिलौनों को देखते हैं जो 3W मैन के पास जा रहे होते हैं क्योंकि आज 3W मैन का बर्थडे है और वो खिलौने उन्हें बताते हैं कि आज वो सिर्फ एक ही आदमी के सवालों का जवाब देगा। मेथन और उसका दोस्त भी उनके साथ जाने लगते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर 3W मैन रहता है और वहाँ पर मेढकों की बहुत बड़ी टीम होती है जो कहते हैं कि एक बार में एक ही अंदर जा सकता है। उसके बाद एक छिपकली अंदर जाती है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मार खाकर बाहर आती है। उसके बाद वो रोबोट अंदर जाता है जो कि बहुत टाइम गुजरने के बाद भी बाहर नहीं आता। ये देखकर नेथन जल्दी से अंदर जाता है। नेथन अंदर जाते ही बहुत बड़े मेढकों को देखता है जिन्होंने उस रोबोट को कैद करके रखा होता है और वो अपनी जान पर खेल कर उनसे लड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल के बाद वो अपने दोस्त को छुड़ाता है। उसके बाद वो 3W मैन तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि ये कोई 3W मैन नहीं बल्कि एक कंप्यूटर है जिसपे टाइप करके लोग अपने सवालों के जवाब जानते हैं। नेथन भी उस कंप्यूटर पर टाइप कर ही रहा होता है तो वो दो शैतानी चूहे आ जाते हैं जो कि एक बिल्ली को डराने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हम फिलिस के लोग हैं, जो सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में पुल टूट जाता है और वो रोबोट जाके किसी बड़ी चीज के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से वो ऑफ हो जाता है और वहाँ पर वही गार्ड आता है जिसे साइंटिस्ट ने अपनी नौकरी से निकाल दिया था और ये कंप्यूटर उसी गार्ड का होता है जिसे वो 3W मैन समझ रहे थे। तभी वो उस रोबोट को उठाकर ठीक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त डिलीवरी वाला आ जाता है। वो अपनी डिलीवरी लेने के लिए बाहर जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर नेथन उसे वहाँ से ले जाता है और वो परेशान होकर रोबोट के पास बैठ जाता है। तभी कुछ बच्चे उस झूले को स्टार्ट कर लेते हैं जिसकी रोशनी उस रोबोट के आंखों पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। नेथन ने उसको जो गिफ्ट दिया था उसमें भी एक झूला होता है जिसमें उसका दुख जुड़ा होता है। उसको जिंदा पाकर नेथन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद वो रोबोट को ऑफ करके उस गार्ड के कमरे में छुपा लेता है और अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से दोबारा उस रोबोट की जान खतरे में पड़े। सबसे पहले वो चमकीली मछलियों के पास जाता है। वो उन मछलियों के साथ मिलकर फिलिस के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे फिलिस का सारा राज डूब जाता है। वो सबसे पहले गटर का सारा पानी खोल देते हैं जिसकी वजह से फिलिस का सारा साम्राज्य पानी में डूब जाता है और नेथन अपने दोस्तों को आजाद कर वहाँ से जाने लगता है। इससे पहले कि वो मेरी को वहाँ से निकाल पाए, वाटर लेवल कम हो जाता है और वो पानी के एक भंवर में फंस जाते हैं। इससे पहले कि वो उस पानी में डूब जाए, उसका रोबोट दोस्त आकर उसे बचा लेता है। नेथन के सभी दोस्त फिलिस से छुटकारा पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। उसके बाद नेथन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी के घर आ जाता है। नेथन और उसके दोस्त खिलौने बनाने वाली भट्टी से गुजर ही रहे होते हैं तो वहाँ पर फिलिस आ जाता है। रोबोट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे वॉइस कमांड देकर अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो मेरी के ऊपर हमला करवाने लगता है। और एक ऐसा समय आता है जब रोबोट उन दोनों लवर्स को मारने वाला होता है, तभी उसके अंदर रखा हुआ गिफ्ट बाहर आ जाता है जो उसे नेथन ने दिया था और उसको देखते ही वो रोबोट बदलने लगता है और देखते ही देखते वो खुद को वॉइस कमांड से आजाद कर देता है और फिर वो रोबोट फिलिस को बुरी तरीके से मारने लगता है। रोबोट को वॉइस कमांड से आजाद देखकर नेथन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और फिर फिलिस भट्टी के कोयले के चेन को खींच देता है और फिर भट्टी में बहुत सारा कोयला आने लगता है। इसे देख कर रोबोट और उसके दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी फिलिस भट्टी की आग वाले बटन को दबा देता है जिससे वो भट्टी आग से भरने लगती है। मेरी और वो रोबोट वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन नेथन पीछे रह जाता है। नेथन वहाँ से निकलने ही वाला होता है तो फिलिस उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने लगता है जिससे वो उबलते हुए लावा में गिर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे वो रोबोट और मेरी दूर जाके गिरते हैं। उसके बाद हमें उस बूढ़े का सीन दिखाया जाता है जो कि नींद से उठता है, जो मेरी को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। उसके बाद वो देखता है कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद वो देखता है कि नेथन उस दुकान के अंदर है जो कि बिल्कुल काला पड़ गया है। उसके बाद वो नेथन को साफ करता है और हम नेथन को एक नए रूप में देखते हैं और नेथन एक सफेद लिबास में होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। उसके बाद नेथन और मेरी रोबोट को देखते हैं जो कि बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा होता है और फिर कुछ बच्चे उस रोबोट को उठाकर उसी गार्ड के पास जाते हैं जो कि उसे ठीक कर देता है। रोबोट नेथन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और फिर वो नेथन को एक नए रूप में देखता है। और दोस्तों यहीं पर ये हमारी मूवी खत्म हो जाती है।
अगर आपको ये हमारी मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।